हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मैथ्स के टॉपिक्स के बारे में। देखिए, आप जिस अप्रोच से करेंगे, जो मैं आज बताने वाला हूं, उसके हिसाब से आपके मैथ के अंदर 10 में से 10 भी आ जाएंगे। बहुत ही आरामदारी से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और आपको पता है कि कुछ चीज़ें एग्जाम्स में बहुत ही फिक्स मेथड में आती है, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, ये 50 नंबर का काम है। कुछ इकोनॉमिक्स अगर आप मिला लो तो ये 60 नंबर का काम है, जो कि फिक्स है ना। जीके के अंदर आप बहुत बड़ा पोर्शन कवर करते हो और उसके अंदर मार्क्स बहुत ही कम आने के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आपकी गलत नेगेटिव मार्किंग भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। मैथ के अंदर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो सही आंसर आएगा, नहीं आता तो फिर आपका नहीं आएगा, है ना। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अगर मैं जिस अप्रोच से बताने वाला हूँ, आप उसको उस अप्रोच को अप्लाई कीजिए। और देखिए, दूसरी बात, एक चीज मैं बता दूं, मैथ के कितने ही क्वेश्चन आप देख लो, वीडियोस कितनी भी देख लो, आप मेथड्स देख सकते हो, आपको क्वेश्चन खुद को ही करना पड़ेगा। अगर आपने जितना पढ़ा है उतना भी प्रैक्टिस किया तो आपके मार्क्स आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, ठीक है, नो डाउट। चलिए, आज देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूलाज की बात करते हैं। फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसके अंदर, और डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछे गए हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस चीज को आप अप्लाई कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। एक एक चीज को देखो, फॉर्मूले को भी समझते हुए चलना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। देखिए, मैं जैसे मान लो कि 1 2 3, ठीक है, ये प्रथम 3 संख्या है, n नेचुरल नंबर्स है, ठीक है। अब इनका अगर मैं औसत निकालता हूँ तो आप बोलोगे इनका जो योग है वो 6 आ रहा है, इनका औसत निकालेंगे तो आप क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन हम अगर फॉर्मूले से निकालें, कितना आएगा, 2 आएगा, 3 संख्या है ना, 2 आएगा, ठीक है। अगर फॉर्मूले से निकालें तो आप क्या बोलोगे, n+1/2, यानी 3 संख्याएं हैं आपके पास, 3 + 1/2, कितना है आपके पास, 4/2 यानी 2। बताओ आपका आंसर आया कि नहीं आया। फॉर्मूले से वही आ रहा है, वही आ रहा है। तो आपको क्या, कितनी भी बड़ी संख्याएं दे दे, जैसे मान ले कि आपको प्रथम 50 अंकों के जो 50 संख्याओं का जो है औसत निकालना है, तो आप क्या करोगे, 50 n1 प्लस सॉरी n+1 है ना, 51, 51/2 करोगे, आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25.5, और यही आपका औसत होगा, यही आपका औसत होगा। अगर आपको निकालना सम निकालने की बोल दे, ये तो औसत था। अगर हमें सम निकालने की बोल दे तो क्या होगा, n × n+1, यानी n गुना आपका n+1। जैसे अगर 50 संख्याओं का जो है हमें सम निकालना है कि 1 से लेकर 50 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 50 × 51/2, ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आपको चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला मैंने बताया n प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने का। फिर आपको वर्ग भी दे सकता है भाई। आपको प्रथम n प्राकृत संख्याएं क्या होती है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का मतलब क्या है, 1 2 3, ये वाली आपकी प्राकृत। अब आपको बोलता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत दे दे, तब आप कैसे निकालोगे। तो आप निकालोगे, देखो, अप्लाई करके देखते हैं। 1 2 3 ये संख्या है, इनका स्क्वायर करो। 1 4 और 9, कितना है, 9 10 14, ठीक है। इनका औसत निकालूं तो मैं 14/3 करके, यहाँ पे तो आपका कितना आएगा, 4×3 = 12 होता है, 2 बच गया तो ये 6 आ जाएगा, 4.6। अब देखो, आप 3 संख्याओं का तो निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि 50 संख्याओं का निकालो, 1 से लेकर 50 संख्याओं का, तो आप नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए हमें एक फॉर्मूला यूज करते हैं, n+1 × 2n+1/6, ठीक है। अब इसको करके देखो, 3 संख्याएं हैं तो 3 + 1 4 इंटू 3 दूनी 6 + 1 7, यानी 4/7/6। तो आप देखो, इसको काटोगे तो ये 3 आ गया और ये 2 आ गया, तो बराबर क्या हुआ, 7 दूनी 14, 14/3। क्या बताओ मुझे, वही आंसर आया कि नहीं आया। तो अब आप 50 संख्याओं का निकाल सकते हो। 50 संख्याओं का निकालोगे तो कैसे हो जाएगा, 50 + 1 51 इंटू 50 2n है ना, तो 50 इंटू 2 कितना हो गया, 100 + 1 101/6। यही आपका आपका आंसर देगा सही, ठीक है। ये तो हो गई हमने प्रथम n संख्याओं की जो चीजें निकाली उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं, देखो, आगे हम जो दूसरा फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं, घनों का औसत। घनों का औसत कैसे निकालना है, n × n+1 का स्क्वायर बटे बाई 4। देखिए, इनका अप्लाई होगा, अभी क्वेश्चंस करेंगे हम तो, ठीक है। ये मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, आपको याद रहे, ठीक है। ये होगा, जैसे अगर मैं अप्लाई करूँ क्वेश्चन के अंदर, तो आप बोलोगे 1 की क्यूब करो 1 आता है, 2 की क्यूब करो 8 आता है, 9 की क्यूब करो 27 आता है, 27, ठीक है। ये कितना हो गया, सम सम हो गया 34, 34/3 करके देखो कितना आएगा, 11 पॉइंट आपका 3 आएगा, यही आया, ठीक है। अब फॉर्मूले से अप्लाई करके देखो, एन कितना हमारे पास 3, n+1, n+1 क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, 4 की स्क्वायर बटे 4, ठीक है। तो 3 गुना 4 गुना 4 की स्क्वायर क्या है, 4 गुना 4, 4 से काट दिया, 4 से काट दिया, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 27, सॉरी, यहाँ पे आपका ना 27 बटे, तभी मैं सोचूं फॉर्मूले से आंसर कैसे है, 1 8 27 का जो योग है ना, वो कितना होगा, 27 और 8 35 होता है, 36, 36/3 12 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आ रहा है, 4×3 = 12। आपका कभी भी फॉर्मूले से आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो इनको आपको अप्लाई करके देखना है, जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है। बाकी हम जो फॉर्मूले यूज करेंगे ना उसके साथ साथ बता दूंगा। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का बोले तो इसका मतलब है 1 2 3 ऐसे करके ले रहा है, और लगातार संख्याओं का बोले तब आपको ये देखना है कि वो संख्याएं कहीं से भी शुरू हो सकती है, जैसे 40 41 42, ये भी लगातार n प्राकृत संख्याएं हो सकती है, ठीक है। तो हमने सम का बताया। अब देखिए, n प्राकृत संख्याओं सम संख्याओं का औसत कितना होगा, n+1 होगा। प्रथम, जैसे मान लो एक, जैसे आपने स्टार्टिंग से शुरू करा, ठीक है, तो पहली प्राकृत संख्या सम संख्या कौन सी होती है, 2, फिर 4,
फिर 6। अगर इनका औसत निकालेंगे बोले तो ये होगा n+1, यानी यहाँ पे 3 है ना, 3 + 1 4, यही आपका सम हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा सम। ऐसे ही अगर आपको विषम संख्याओं का बोले, जैसे आपको 1 3 5 7 9 10 11 13 इनका बोले, इनका औसत क्या होगा, तो इनका सम योग कर लो, कितनी संख्याएं हैं, 3 3 3 6 और 1 7, तो इनका जो सम होगा ना वो भी 7 आ जाएगा। क्यों, देखिए क्योंकि एवरेज जो होता है ना, एवरेज या औसत बीच की संख्या होती है। अगर जैसे मान लो कि आपने मुझे ऐसे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप मुझे बोले कि इसमें से सम इसका औसत क्या होगा। अगर विदाउट कैलकुलेशन करना हो तो मैं बोलूंगा कि इसका जो सम होगा ना वो ये हो जाएगा 7। आप बोलोगे क्यों हो जाएगा, देखो इधर संख्याएं कितनी है, 3 और 3 6 संख्याएं हैं, इधर कितनी संख्याएं हैं, 3 और 3 6 संख्याएं हैं। तो हमेशा सम संख्या जो होता है वो बीच वाली वैल्यूज होती है। अगर मान लो कि मुझे किसी ने बोला कि आपके पास जो है आपका औसत 6.5 संख्याएं हैं, 6 संख्याओं का औसत कितना है 6.5, तो आप क्या बता सकते हो कि पहली संख्या क्या होगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि जो 6.5 आ रहा है, 6.5 आ रहा है वो किसके बीच आ रहा होगा, 6.5 किसके बीच आ रहा होगा, वो आ रहा होगा आपका 6 और 7 के बीच, है ना, 6 और 7 के बीच में। मेरे पास 6 संख्याएं हैं तो मैं इसको बढ़ाते हुए ऐसे लिख दूंगा 5 और 4, ये 3 संख्या हुई, 8 और 9 ये 3 संख्या हुई। बताओ इनका ही सम जो, इनका ही औसत जो है 6.5 आएगा इनके बीच में। तो औसत कहाँ पे रिलाई करता है, वो रिलाई करता है बीच में, श्रेणी के बीच में। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं उसके ऊपर बात करूंगा। चलिए सिंपल देखिए, बहुत ही आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ जो चीजें बोली गई है उसमें ही आपको आंसर करना है। 20 प्रेक्षण है, उनका जो है x1 x2 x20 तक दे रखा है, ये क्या है x1 x2 ऐसे करके 20 तक दे रखा है ना, का औसत क्या दे रखा है y, इनको जो है डिवाइड बाई 20 करा ना तो हमारे पास औसत आ गया y। इसने कहा कि तब x1 में से 101 घटाया, 2 में से 101 घटाया, ऐसे सभी में से 101 घटा दिया, तो औसत क्या होगा भाई, औसत भी क्या हो जाएगा, औसत में से आपका 101 घट जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये आपकी संख्या है 1 2 3 4, ठीक है, इनका औसत क्या है 2.5 आता है। ठीक है, 10/4 करके इनका औसत है 2.5 आता है। और वैसे निकालें तो 1 2 3 4 इनके बीच की संख्या कहाँ पे आएगी, बीच की संख्या यहाँ पे आएगी, तो यही आपका औसत होता है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें से सब में से एक एक घटा दूं तो मेरा औसत क्या हो जाएगा, मेरा औसत हो जाएगा 2.5 - 1 1.5। क्यों, देखो इसमें से घटाया तो ये क्या आ जाएगा 0, इसमें से घटाया 1, ये घटाया 2, ये घटाया 3। आप बताओ 0 की कुछ वैल्यू है, नहीं है, 1 2 सॉरी 0 1 2 3 वैल्यू तो नहीं है, लेकिन हमें क्या है संख्याएं हमारे n कितनी मानी जाएगी, 4 मानी जाएगी। मैंने फॉर एग्जांपल 1 2 3 लिया है, लेकिन आपको ऐसे केस में 1 2 3 नहीं देगा। अब मुझे बताओ कि इनका जो औसत है वो कहाँ रिलाई करेंगे। आप बोलोगे दो संख्या इधर छोड़ दो, दो संख्या इधर छोड़ दो, बीच में कहीं आएगा, और 1 और 2 के बीच में क्या होता है 1.5 होता है, यही हो गया। इनका योग करके देख लो 6/4 कितना आता है 1.5। ठीक है, मेरा समझाने का मतलब। ठीक है, तो आपका 1 घट गया, तो वैसे ही आपका यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा -101 हो जाएगा, तो y माइनस आपका y-101 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो गया। अब देखिए 20 था, सभी में आपने c जोड़ा, ठीक है, तो औसत में भी c जुड़ गया होगा, तो 20 + c हो गया होगा, तो ये 22 बता रहा है, तो 22 बताता है तो c बराबर क्या हो जाएगा 22 - 20 हो जाएगा, यानी आपने सभी में क्या जोड़ा है 2 जोड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा c आंसर हो जाएगा। 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत है। अब देखिए बहुत ही सिंपल चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। 3 के पहले 9 जो है इंटीग्रल जो आपके मल्टीपल्स हैं 3 के 9, देखिए 3 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं, आप बोलोगे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, 24 है, 27 है। 27 तक लेंगे, हमारे पास 9 भी बोला है तो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 3 ये हो गए, है ना, 9 ही लेने हमें। अब आप बोलोगे कि इसका जो है औसत क्या होगा, हमें क्या पूछा हुआ है, इसका औसत पूछा हुआ है। ठीक है, अब औसत देखते हैं। देखो क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले तो ऑप्शन को देखना जरूरी है, आराम से देख लो। आपको दिया है 21 12 15, ठीक बात है। देखो अगर मैं एक एग्जांपल आपको सिंपल से मैंने जो चीजें बताई उसके हिसाब से आप जाओगे तो आप बोलोगे एक संख्या इधर से छोड़ दो, एक इधर से, 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 क्योंकि ये एक क्या है आपकी सीरीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी संख्याएं दे रखी है, आपके प्रथम n जो है 3 के गुणज दे रखे हैं, तो 12 छोड़ा 18 छोड़ा, ये आपका 15 आ गया, तो आपका बोलोगे यही आपका एवरेज है। ठीक है, एक चीज तो ये बता दी मैंने। ठीक है, अगर आपको ये ऑथेंटिक ना लगे, क्योंकि तो आप देखोगे कि मैंने सभी का सम करना है, इसका क्या होना है 3 + 6 + 9 + 12 प्लस 15 + 18 + 21 + 24 + 27, इनको जोड़ के और डिवाइड बाई क्या करना है मुझे 9 करना है, तभी आएगा। मैंने कहा 3 मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 मैंने क्या ले लिया कॉमन, तो आपका क्या बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, ये बच गया। ठीक है, डिवाइड बाई क्या है 9, 3 से काटा इसको तो ये 3 आ गया। अब मुझे बताओ कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का सम क्या होता है, तो आप बोलोगे n × n + 1/2 होता है, यही होता है। तो आप बोलोगे ये 9 संख्याएं 9 × 10/2, यही कर दूं मैं, तो 2 से काटा तो ये कितना आ गया 5, तो 9 × 5 कितना होता है 45, 45/3 करो कितना आ गया 15। बताओ दोनों ही परिस्थितियों में आपको सेम आंसर मिला,
लेकिन आप जो है इसमें एपी बना लो चाहे कुछ भी बना लो, मतलब आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हो। अब देखो यहाँ से 1 3 5 7 9 11 इस तरह जो है 25 संख्याओं का औसत निकालना है हमें। क्या ये आपकी पहली बात, तो क्या ये आपके प्रथम n विषम संख्याएं है कि नहीं है ना, यही बात बोली मैंने, है ठीक बात है। क्या हमें औसत निकालना है इसका? तो एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई थी फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रथम देखो प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n होता है। प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या कौन सी है, 1 3 7 9, इसकी विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, आप बोलोगे n होता है। तो हमारे पास n कितना दिया हुआ है, हमें कितनी संख्याओं तक जाना है, 25, तो इसका n 25 दिया हुआ है, तो 25 आंसर हो जाएगा। अगर ये मुझे ऐसे देता कि 1 2, देखिए सम संख्याओं का देता 2 4 6 8 इस तरह करके 25 संख्याओं का जो औसत है वो क्या होगा, तो n+1 होता, 26 होता। तो मुझे बताओ कि आपको फॉर्मूले याद करने का बहुत बेनिफिट है, और मैं तो कहता हूं कि फॉर्मूले याद मत करो, आप मेरे साथ क्वेश्चन बनाते चलो, बस आपको याद हो जाएगा। अगर अगर इसका सॉल्यूशन करें ना हम, कैसे होगा, इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा होता है, वैसे जो करवाएंगे ना वैसे बहुत बड़ा होता है इसका क्वेश्चन, तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लो, है ना। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा कि सर नहीं ऐसे तो याद नहीं होगा, आपने तो इलॉजिकल सी बातें बता दी, तो मैंने कहा कि 4 तक संख्याएं लिख लो, 4 तक या 2 तक जितनी भी आपकी है पॉसिबल। जैसे मैंने 1 3 5 7 यहाँ तक लिखा, तो इनका सम क्या है, 12 3 12 3 15 16 16 लिखा, इसका औसत निकालो कितना आया, 16/4 करा तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या ये n के बराबर है, आपकी n भी 4 है और आपका औसत भी 4 है, क्या n के बराबर आया, तो बोलोगे हाँ, तो फिर यही हो गया ना। अब देखो औसत सम वाला और करके दिखा देता हूँ, सम वाला सम संख्याओं का प्रथम n संख्या के लिए सम देखो 2 4 6 8, इनका सम क्या 10 और 10 कितना 20, 20 आया ना, 20/4 करा तो क्या आया 5। आप बोलो 4 संख्या है, n कितना है 4, ठीक है, और आपका जो औसत आ रहा है वो क्या रहा है n+1, तो बताओ यही फॉर्मूला बताया मैंने। तो सिंपली आप 4 संख्याएं याद रखो और उनका फॉर्मूला बना लो, सीधी सीधी बात है, यही बात रहेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अर्थमेटिक के अंदर आपको याद कुछ नहीं करना होता, बस आपका दिमाग लगाना चाहिए। अब देखो ये देखो 1 से 5 तक वर्गों 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, वर्गों की संख्याओं का औसत क्या होता है, बताइए मुझे क्या होता है औसत। देखिए अगर औसत की बात करोगे आप लोग, तो मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, लेकिन आपको सम का भी फॉर्मूला याद रखना है। कई बार क्या होता है सम पूछ लेता है, देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये फॉर्मूला, ये तो देखा लगातार n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, क्लियर है, ये बात बताई। अब देखो सम क्या होता है, सम अगर सम निकालोगे ना तो आता है n+1 2n+1/6। अगर औसत निकालोगे तो आप क्या कर देते हो, n का डिवाइड कर देते हो तो n से n कट जाता है, तो आपको अगर डायरेक्ट औसत निकालना है तो n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, तो हमें 5 का निकालना है, तो 5 + 1 क्या हो गया 6, और ये कितना हो गया 5 × 2 + 1 यानी 5 दूनी 10 और 1 11, 6 से 6 काटा, बताओ 11 औसत आया कि नहीं आया, बताओ चीजें क्लियर है, कुछ चीजों में दिक्कत, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप ना एमसीक्यू बैच ज्वाइन कर सकते हो, एमसीक्यू बैच के अंदर हम ऐसे ही क्वेश्चंस की बातें करते हैं, और लगभग 550 क्वेश्चन मैंने स्टैटिस्टिक्स के अंदर करवा दिए हैं, 35 क्वेश्चन हैं हमने इकोनॉमिक्स में कर दिए हैं, शुरू इकोनॉमिक्स में 35 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए। चलिए आगे बढ़े। यदि डी एवं ई तथा ई एवं एच के औसत के मध्य अंतर 19 है, ठीक है, ठीक बात है, कोई बात नहीं है, अगर है तो है। अब देखो अर्थमेटिक में जितना आपको दिया जाता है उतना आप लिख लो, बस उसी से आपका क्वेश्चन बन जाता है, वो आपको कुछ नहीं करना होता। उसने कहा कि डी एवं ई, डी प्लस ई और ई प्लस एच, इनका जो औसत है, इनका औसत निकालो बटे दो के मध्य अंतर कितना आ रहा है 19 आ रहा है, सही बात है। इनको एलसीएम लिया 2, तो क्या आएगा, ये डी प्लस ई हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ई माइनस एच हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है 19। आपने वहाँ ई से तो ई कट गया, प्लस माइनस डी माइनस एच बच गया, ये जो 2 है इधर जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा, 19 × 2 बताओ 38। क्या है इसमें, इसमें कुछ भी है क्या, नहीं है। चलो प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो, प्रत्येक क्या हो 7 द्वारा विभाज्य, यानी हमें ऐसी 6 संख्याएं निकालनी है पहली जो 7 से विभाजित हो। मैंने कहा 7 से पहली संख्या तो 7 ही विभाजित होती है, ठीक है, और विषम लेनी है, क्या लेनी है, विषम लेनी है, धनात्मक नहीं। 14 21, 21 के बाद 28 35 42 49 56, 7 8 56 होता है, 7 9 63 70 70, ऐसे मैं कहने को मैं डायरेक्टली कर सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो पहली विषम संख्या 1 7 ले लो, दूसरी 14 नहीं लेंगे 21 ले लो, ठीक है, 28 नहीं लेनी 35 ले लो, ठीक है, 42 छोड़ दो, 42 नहीं आएगी 49 आएगी, और 56 नहीं आएगी 63 आएगी, 70 नहीं आएगी 77 आएगी, बताओ 7 हुई कि नहीं हुई, 3 3 6, एक क्या छोड़ दिया 63, देखो 7 21
देखो 14 नहीं ले सकते, 21, 28, 35, 42, 49 ले लिया, 56 नहीं ले सकते, 63, 70 नहीं ले सकते, 77, 6 ही लेनी है, ठीक है 6 ही लेनी है। अब देखो एक चीज तो है, इनको योग करके निकाल लो। मैं कहता हूँ योग क्यों ही करना है ना, आपको क्या फालतू का योग करना। आप 7 को लो कॉमन, फिर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और बटे क्या है आपके 6 संख्याओं का ले रहे हैं, 6 ही होगा। अब मुझे बताओ कि 1 प्लस 2 3 प्लस 4 प्लस 5 6 ये जो है आपका, इसका जो है सम क्या होगा। आप बोलोगे सम क्या होता है ना? सम क्या होता है, मैं बोलूंगा सम होता है n इंटू एन प्लस वन। तो आपके पास 6, 6 गुना 7 यानी ये कितना हो गया 42। इनका सम कितना है 42, 7 गुना 42 बटे 6, ठीक है। तो इसको काटो, 42 बटे 6 तो ये कितना आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर आ गया, 7 7 49। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। एक मिनट रुको, क्या संख्या है 42 नहीं, एक मिनट रुको भाई। 7 हमने कॉमन लिया, 1 2 3 प्लस, तो ये 6 है। 6 संख्याओं का सम कितना हो, 6 इंटू 7 बटे 6 करा हमने, तो ये 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम जो ले रहे हैं, एक मिनट देखो यहाँ पे दिक्कत है थोड़ी सी। क्या दिक्कत आ रही है, देखो यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, देखो चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं बताता हूँ कैसे होगा। देखो हमने लिया 7, 7 1 प्लस 2 प्लस 3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 7 है, 14 नहीं है, 21 है, 21 के बाद जो है आपका 28 नहीं है, 35 है, 35 के बाद क्या है, 35 के बाद 42 नहीं है, 49 है, 49 के बाद आपका 56 नहीं है, 56 के बाद हमारा क्या है 63 है, और आपका कितना है 77। तो आपका 7 से डिवाइड करोगे ना तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 ये वाली सीरीज आएगी, 1 2 3 प्लस वाली नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास क्या है विषम संख्या है, ठीक है। प्रथम जो 7 के गुणज है वो विषम संख्या है, तो हमारे पास ये आएगा। अब मुझे बताओ कि प्रथम n, तो प्रथम जो है विषम प्राकृत संख्या ये प्रथम विषम प्राकृत संख्या है, तो इनका सम क्या होगा, आपको याद होना चाहिए। इनका औसत क्या होता है, इनका औसत क्या होता है, आपने आपको बताया था n होता है, क्या होता है n होता है, तो 7 गुना 6 आपका 42 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। डायरेक्टली आपको सम निकाले, क्योंकि हमने जो है सम निकाल रखा है, और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 7 से पहले डिवाइड करा था सबको, तो 7 से वापस मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखो प्रथम जो है विषम संख्याओं का मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि देखो ये रहा, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का औसत क्या आता है n होता है, तो मैंने n ले लिया, 6 संख्याएं थी 6 ले लिया, ठीक है, इंटू 7 कर दिया, 42 आ गया, ठीक है। आपको अप्रोच जो है ध्यान में रख के लगानी पड़ेगी। चलो ये आ गया ए 42। देखिए नेक्स्ट देखिए, चलिए मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ पहले ग्राउंड को। आपको बोला है 31 x 42 39 56 78 83 91 का औसत है 58.5, तो x का मान क्या होगा। देखो इसका निकालने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। पहले आप जो है आपके पास संख्याएं कितनी है, 3 6 और 2 8, तो सबसे पहले तो सम निकाल लो, 58.5 इंटू क्या कर दो 8, तो ये कितना हो जाएगा। देखो सम तो आपको करना ही पड़ेगा, 8 5 400 होता है, 8 8 64 होता है, और आधा कर लो 468 हो गया। कैसे किया देखो, 50 50 8 कितना होता है 400, ठीक है, 8 8 कितना होता है 64, और 8 को आधे से करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 468 ऐसे निकाल सकते हो। सम करने की भी आपको जितनी आप मैथमेटिक्स को सोल्व करोगे आपका जो है सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर आपको एड ऑन करना है ना, तो सबसे पहले आप जो है ढाई संख्याएं लो, जैसे आपका यहाँ पे 3 है, क्योंकि इसको 30 काउंट कर सकते हैं, तो वैसे आप गिनते चलो 3 4 7 7 और 7 और 3 10 15 15 और 7 22 22 8 30 30 और 9 39, कितना हो गया 39, 39 का मतलब 390, 468 में से हम क्या घटा देंगे 390, कितना बच गया आपके पास, आपके पास बच गया 78, कितना बच गया 78। अब जो है इकाई संख्याएं लो, 1 2 3 3 और 9 3 और 9 12 12 और 6 18 18 8 26 और 3 29 और 31, तो आपकी टोटल संख्या कितनी है 30, तो ये आपका 8 और 48 बच गया। आपकी एक्स की वैल्यू क्या है 48, डी आंसर हो गया। बताओ ये तरीका सही है, ये आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती इसमें ना, आपका कैलकुलेशन गलत आता है। प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। देखो इसका जो है फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको क्या बताया था n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर, n इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, देखो ये कितना हो जाएगा, पहले तो इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा 13 इंटू हम क्या कर देंगे 14 इंटू 14, बटे में क्या होता है आपका घन संख्याओं के बटे में होता है आपका 4, कितना होता है 4, तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4, तो देखो 2 से काटा तो ये 7 हो गया, 2 से काटा तो ये 7 हो गया, ठीक है। 13 सात कितना होता है 91, 91 इंटू 7 और कर लो, देखो 7 एकम 7 9 7 63 637, यही आपकी ट्रिक्स है। इसका जो फॉर्मूला याद रखना एन प्लस वन का स्क्वायर, जब आपको घन संख्या निकालनी हो ना बटे 4, सिंपल है। फॉर्मूले को साथ साथ अप्लाई करोगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं। देखो
1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 1 से 50 के बीच जो होती है वो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, जो स्टूडेंट एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको तो याद ही होगा। अगर हम बात करें कौन कौन संख्या होती है, एक आपका ना तो प्राइम है, ठीक है, एक किसी में नहीं काउंट होता। सबसे पहली जो एकमात्र सम संख्या जो आपकी प्राइम है वो है 2। 2, 3, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, ठीक है, 11 के बाद 13, 13 के बाद क्या आता है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं आता, 21 के बाद 19 के बाद 23, 23 के बाद 27 नहीं आता, 27 के बाद 29, 29 के साथ 31, 31 के बाद 33 नहीं होता, 37, 37 के बाद क्या आता है 41, 41 के साथ 43, 43 और आपका 47। ये आपकी 15 संख्याएं होती है 1 से 50 की। 4, 4, 4, 8, 8, 4, 12 और 3, 15 और इनका सम भी होता है 328 बटे कितना 15। इनका लिख लो 21 पॉइंट आपका 8, 6, 7 आ जाएगा। ए आंसर करो। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्याएं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? बढ़िया है क्वेश्चन तो। 41 क्रमागत संख्याएं दी हुई है और औसत हमें दिया हुआ है। अच्छा देखो एक बात सोचो, एक सीरीज में 41 संख्याएं क्या है, 41 संख्याएं, ये टोटल 41 संख्या है, ठीक है, ये एक है और ये 41 है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 41 संख्याओं में से आप जो है औसत किसको मानोगे? आप जो है औसत किसको मानोगे? देखो अगर औसत की बात करें तो आप बोलोगे 21वीं जो संख्या होगी ना वो औसत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 20 इधर बच गया और 20 इधर बच गया, बीच वाली संख्या ही औसत होती है, यही तो एवरेज होगा। और इसने कहा है कि 21वीं जो संख्या है ना वो कितनी है 49 है। कितनी है 49। अब देखो आगे कैसे बढ़ेगी 51, 53 ऐसे बढ़ेगी संख्याएं, यानी दो दो के गैप में आप में बढ़ती जाएगी। और आपसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो मुझे बताओ कि इधर आप 20 संख्याएं बढ़ाओगे, इधर आप क्या बढ़ाओगे 20 संख्याएं बढ़ाओगे और 20 संख्याओं की जो वैल्यू बढ़ेगी वो कितनी होगी? भाई हम जो है इधर 20 संख्याएं ले जाएंगे, अगर छोटी पूछता तो हम 20 संख्याएं क्या कर देते घटा देते। और 20 संख्याएं हम डायरेक्टली नहीं घटा सकते भाई, हम जो है 49 माइनस 20 नहीं कर सकते, ना ही प्लस कर सकते हैं। हमें बड़ी संख्या जोड़नी है तो निकालनी है तो हमें जो ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जो 20 संख्याएं हैं इनका जो गैप है ना दो दो का है, यानी हमारे पास 20 दूनी 40 का गैप आएगा, ठीक है। तो आपका 49 संख्या थी बीच की, 40 का गैप आएगा तो आपकी जो बड़ी संख्या होगी वो 89 होगी। ऐसे ही अगर मुझे घटाना होता तो 40 49 माइनस 40 करके मैं बता देता कि जो 9 है वो पहली संख्या है यहाँ पे, ठीक है। 9, 11, 13 ऐसे चल के आ रही है 15। और इधर कैसे बढ़ रही है आपकी? इधर बढ़ रही है 49, 51, 53 ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हो विदाउट कोई दिक्कत के। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। 44 क्रमागत विषम संख्याओं का। अब आप बोलोगे कि अब हम फंस गए ना, 44 संख्याएं दे दी तो आप देखो 44 संख्याएं देती तो विषम क्या होगा? मैं बता दूं कि 44 प्लस 1 बटे 2 कितना होगा? 45 बटे 2, यानी आपकी जो 22.5 संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी एवरेज होगा। जैसे 1 से लेकर आपने कहाँ तक गए? आप 44 तक गई, ठीक है। 44 के अंदर आप 20 छोड़ोगे तो आपके देखो एक हमें प्लस लेके चलना पड़ता है। तो आप देखो कि 20 छोड़ोगे तो आपकी जो है बीच वाली संख्या आपकी, अगर मान लो कि मैं 20 एक यहाँ पे छोड़ता हूँ और 20 यहाँ पे छोड़ता हूँ तो आप एक बीच में होगी तो ये 41 हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं एक और एक यहाँ पे जोड़ता हूँ, एक और यहाँ पे जोड़ता हूँ तो 21 और 21, ठीक है, 42 होगी, जबकि यहाँ पे 43वीं संख्या यहाँ पे होगी, ठीक है। तो आपकी बीच में आएगी, तो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? यहाँ पे बीच में आएगी। जैसे मान लो कि अगर 1 से 22 यहाँ पे लिख दी मैंने और जो 23 है और उससे 44 तक यहाँ लिख दी, तो ये 22 संख्याएं हो गई और ये भी 22 संख्याएं होगी। और जो आपका औसत आएगा वो बीच की संख्या आएगी, ठीक है। औसत आएगा वो क्या आएगा? 22 और 23 की बीच की संख्या आएगी, यानी 22.5, ठीक है। उसमें कोई भी इंटीजर वैल्यू इंटीजर जगह पे ये नहीं आएगी, बीच में आएगी। और उसका इसने क्या दे रखा है? 144 दे रखा है इसने। उसका जो है वो क्या दे रखा है? 144 दे रखा है, 144। यानी देखो एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, ये जब सम संख्या आएगी ना तो ये समझ लेना कि दो संख्याओं के बीच में कोई वैल्यू है। अगर इवन नंबर आता है तो हमें पता है कि विषम संख्या है, तो ये जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल 1, 3, 5, 7, अगर 9, ठीक है, इसमें से अगर मुझे कोई संख्या देता है, ये इवन नंबर है तो इवन में देता तो मैं ये 5 आराम से चुन सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर सम संख्या देता है, अगर औसत सम संख्या निकालना है तो आपको सम संख्याओं का जो है सम संख्या ही औसत निकलेगा। जैसे 2 और 2 यहाँ के बीच में आएगा, बस यहीं पे हमें यही दे रखा है। ये 144 जो आ रहा है ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें जो है दो संख्याओं के बीच की वैल्यू दी है, दो संख्याओं के बीच की वैल्यू दी है। तो 144 है। अब देखो ये आ गई 145, ठीक है। अब यहाँ से जो है 22 संख्या थी, इधर कितनी संख्याएं बच गई? 21 बच गई। कितनी संख्याएं और बच गई? 21 संख्याएं बच गई। और 145 के बाद में कितनी संख्याएं बच गई? 21। और हमें क्या पूछा? 41 संख्याओं का सॉरी 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है। सबसे बड़ी संख्या पूछी है हमें। क्या पूछी है? सबसे बड़ी संख्या। देखो
44 है, एक सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो हमें इधर 22 लेके जाना पड़ेगा। अगर हमें बात करें 144, तो हमें बताया है औसत जो आपकी 20 की संख्या है, ठीक है, 20 की संख्या है। अगर इधर हम देखें तो हमारे पास जो है टोटल जो है 22 संख्याएं हैं, टोटल 22 संख्याएं। और देखो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक का है, बाकी की संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना आएगा? 2 का आएगा। यानी 21 संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का आएगा, और इसकी एक संख्या के बीच में 1 का डिफरेंस आएगा। यानी 21 दूनी 42 प्लस 1 43 का डिफरेंस रहेगा। तो 144 प्लस 43, ये आपका कितना हो जाएगा? 187। आपको बहुत ही केयरफुली चीजें करनी पड़ेगी ये, ठीक है, लेकिन ये सबसे आसान मेथड होता है। अगर मैं यहाँ पे देखता ना तो मैं ये बोलता कि ये जो 44 संख्या है इनको 22-22 बांट दो, और ये बीच में कहीं पे जो है रिलाई कर रहा है, तो मुझे ये पता होता कि 22 को जो 44 है वो संख्या ऐड कर दो, तो ये आपका 188 माइनस 1 करना है, 187, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए मैं समझाने के लिए इतनी सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है। इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही जो जो दे रखा है ना उसको बना लो, फिर उसके बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा। देखो देखो ये सीट है ना, साथ साथ आप सोल्व करना, कितना भी मुश्किल हो जाए आपके लिए बस सोल्व करते जाना, ठीक है, कैसे भी करना, लेकिन आप अगर साथ साथ सोल्व करोगे तो मैं पक्का कहता हूं कि आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको 1 घंटा लग सकता है, लेकिन अगर आप इतने सोल्व कर लेते हो साथ साथ में तो आपको पक्का इसका बेनिफिट मिलेगा। देखो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। 3 विषम संख्या क्या होती है? जैसे मान लो कि एक संख्या n ले ली मैंने, ठीक है, ये एक है, अगर मैं इसको दूसरी संख्या लेनी है तो आप बोलोगे एक में 2 जोड़ने पड़ेंगे तब 3 आएगा, और 1 और 3 आपकी विषम संख्या है। वैसे ही हमें नहीं पता कि 1 है या 3 है या 5 है, हम लेते हैं n, ठीक है। दूसरी संख्या क्या लेंगे फिर? n प्लस 2, और तीसरी संख्या क्या लेंगे? n प्लस 4, क्योंकि दो दो ऐड होती चलेगी, और इनका जो औसत है वो क्या होगा? वो n प्लस 4 जो है उसका 1/3, उसका 1/3 करते हैं, तो क्या है? 1/3 से 52 अधिक है। ये वाली संख्या क्या है? 52 अधिक है, तो मैं इधर 52 जोड़ देता हूँ, तो ये आपके जो इक्वेशन है वो इक्वल हो जाएगी, इक्वल इक्वेशन हो गई। इनको ऐड करो तो क्या आएगा? 3n प्लस क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा बटे 3, बराबर क्या है? n प्लस 4/3 प्लस 52, ठीक है। आगे बढ़े, अगर मैं इसमें से 3 का डिवाइड करूं या फिर इसमें से 3 कॉमन निकालूं, 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? n प्लस 2, और ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? n प्लस 2 और ये जो 52 है ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये -52 बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 4/3। यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा? n माइनस क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है, बराबर क्या हो जाएगा? n प्लस 4/3। अगर यहाँ से 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3 माइनस 150 बराबर n+4। अगर हम यहाँ से देखें तो 3n माइनस ये n इधर जाएगा तो माइनस का, ये 150 इधर जाएगा प्लस का, तो ये 154 हो जाएगा। 2n बराबर क्या हो गया? 154। n बराबर क्या हो जाएगा? काटेंगे 7 दूनी 14 और 77 हो गया। क्या हो गया? 77। यानी n आपकी 77 है, दूसरी संख्या आपकी 79 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी? 81 होगी। ये आपका रहेगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत? चलो ये क्या हो गया? 81 आ गया। यहाँ तक बताओ। स्मॉलेस्ट पूछा ना, स्मॉलेस्ट तो 77 होगा, ठीक है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हमने सभी निकाल लिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही ना, आप कुछ भी निकालो फिर। चलो आगे देखो, 5 सतत विषम संख्याएं, इसको एक बार क्लियर करना पड़ेगा फिर भी। पांच सतत विषम संख्याओं का औसत m है। यदि 3 अगली विषम संख्याओं को भी शामिल लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी? भाई औसत में तो कितनी वृद्धि होगी? उतनी वृद्धि होगी। देखो अगर मैं बात करूं, देखो जैसे मान लो कि 5 सतत विषम संख्याएं 1 2 3 4 3 सॉरी क्या लिख लिया मैंने, 1 3 5 9 7, ठीक है, ये है 9 मैंने आगे लिख दिया, कोई बात नहीं। अगर इनका सम निकालें तो हम क्या होगा? देखो हमने बोला है कि जो प्रथम विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है? n होता है। n हमारा यहाँ पे 5 है, तो इनका औसत भी 5 ही आएगा। करके देख लो, चाहे करके देखो। 4 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25/5 कितना आया? 5। तो मैंने क्या कहा? n ही आएगा। अगर मैं 3 संख्याएं और जोड़ दूं, यानी अगर मैं विषम 3 संख्याएं और जोड़ दूं इसी सीरीज में चलते चलते 9, जैसे 11 जोड़ा मैंने, 13 जोड़ा, और मैंने क्या जोड़ा? 15। तो मुझे बताओ कि आप लोग कि इसमें हमारा जो n आएगा वो कितना आ जाएगा? फिर औसत कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही आपने बोला कि 5 में क्या जुड़ गया? 3 जुड़ गया। तो हमें इसकी जो एवरेज है वो क्या दे रखी है? पहली n जो विषम संख्या है उनका m दे रखा है, तो अब क्या हो जाएगा? m+3 हो जाएगा। 3 संख्या जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? m+3 हो जाएगा। तो हमें इसमें वृद्धि कितनी देखने को मिलेगी? 3। ये आंसर हो जाएगा। 8 क्रमिक संख्याओं का औसत 6.5 है। इनमें से सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या होगा? क्या है? 8 क्रमिक संख्याएं हैं, मतलब लगातार संख्याएं हैं, और 6.5 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बीच की संख्या है। ये 6.5, आप बोलोगे इसके ये तो बीच की संख्या है,
तो इसके पास वाली संख्या क्या होगी, ये तो 6 होगी और ये क्या होगी 7 होगी, इसके बीच में ये संख्या और ये 8 संख्याएं हैं, तो आप बोलोगे इसको लिख लो 8 9 10, ये 4 संख्याएं होगी, इधर क्या होगी 5 4 3, ये 4 संख्याएं होगी। बताओ हुआ 8 संख्या हुई इनका और एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच में ही होता है, क्रम वाइज संख्या है तो तो हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, तो छोटी और बड़ी संख्या कितनी है 10 + 3, 10 + 3/2 यानी 6.5। ठीक है, ये तो इसने क्या पूछा हुआ है, इसने पूछा हुआ है कि सब छोटी और बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो हमने तो निकाल दिया, वही होगा 6.5। देखो 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 31 है। 7 क्रमागत विषम संख्या है, 7 विषम संख्याओं को पिछली और अगली विषम संख्याओं को अगर हमने मिला लिया तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा। अब भाई इसने जो बोला है वो बोला है कि 7 क्रमागत विषम संख्या है, तो मैंने कहा कि 31 तो खुद एक विषम संख्या है, तो 31 यहाँ बीच में है, तो 3 संख्या इधर होगी और 3 संख्या इधर होगी और ये 7वीं संख्या है, ये 7वीं संख्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 31 है, यहाँ पे कितनी रही होगी 29 27 और ये 25 रही होगी, और यहाँ पे कितनी रही होगी 33 35 37 रही होगी, है ना, यही तो रहा होगा सीरीज। और इसने क्या कहा है कि एक तो अगली संख्या मिला लो और एक पिछली संख्या मिला लो, तो क्या एवरेज चेंज होगा, मेरे को बताओ एवरेज क्या चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये माध्यिका वाली परिस्थिति आ गई। कैसी स्थिति है, माध्यिका वाली परिस्थिति है, क्यों, क्योंकि मान लो इसकी एक पिछली संख्या 23 जोड़ते हो आप और इसमें 39 एक संख्या जोड़ते हो, तो आप बोलोगे 4 संख्या यहाँ से काटी और 4 संख्या यहाँ से काटी, बीच वाली संख्या वही है और वही आपका एवरेज है। ठीक है, ये क्रम वाइज संख्याओं के अंदर होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे दे दे 7 20 25, इसमें तो क्रम है ही नहीं, तो इसमें बीच वाली संख्या नहीं आएगी। हालांकि कहने का मतलब ये है कि इन तीनों के एवरेज में बीच में ही आएगा संख्या तो, लेकिन ये बड़ी छोटी संख्या है ना, तो एवरेज डगमा सकता है ना। जैसे मैं 100 + 1 का अगर बात करूँ, इसका एवरेज क्या आएगा, इसका एवरेज कितना आएगा, तो आप बोलोगे 50.5 आएगा, तो ये होगा तो बीच में ही। ठीक है, लेकिन देखो इनका डिफरेंस कितना कितना आ रहा है। चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये कर दिया ना 31। ये क्या है ABCDE 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो उनका औसत क्या होगा, पहली बात तो उनका औसत 5 ही होगा। अगर इनको इन्होंने दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ए के संदर्भ में पूछ रहे हैं, ये ए का रेफरेंस लेके पूछ रहे हैं, ए के साथ क्या करना है। तो आप देखो अगर मान लो कि मैं पहली संख्या जो है ए मानूं, तो दूसरी संख्या क्या होगी, उस हिसाब से आप बोलोगे A+2 होगी, और तीसरी संख्या क्या होगी A+4 होगी, और चौथी संख्या क्या होगी A+6 होगी, और पांचवी A+8। 5 संख्या लिख ली, अब इनका एवरेज निकालो, प्लस करा प्लस करा प्लस करा प्लस करा बटे 5। ठीक है, तो 5 तो ए आ गया, ए क्या आएगी 5 टाइम्स ए आ गया, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 प्लस 20 आ गया, बटे आपका क्या है 5 है। 5 से काटा तो ये तो आ गया ए, प्लस 20 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 4, A+4, ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे। 16 संख्याओं का औसत 48 है, प्रथम 7 संख्याओं का औसत 45 है। देखो पहली 16 संख्याएं हैं टोटल, उनका 48 जो है एवरेज है, इनका सम निकाल लो पहले तो, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन में सम का ही चक्कर रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा 768। ये तो आप कैसे भी कर लेना, आराम से कर लेना बस। 45 पहली 7 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है, तो इनका सम कितना हुआ, इनका सम हो गया 315। 315 इनको माइनस करो, कितना आ जाएगा 453। फिर ये बोल रहा है कि आगामी 6 संख्याओं का औसत कितना है, आगामी 6 संख्याओं का औसत है 52। ठीक है, 50 सीखे 300 और 6 दूनी 12, 312 हो गया ये। ठीक है, तो ये घटाए 1 4 1 141 बच गया। अब क्या बोलता है ये, अब देखो 13 संख्या हमने क्लियर कर दी, अब 14वीं संख्या के बारे में ये कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। ये बोल रहा है कि 14 संख्या 15वीं संख्या से 11 कम है। मैंने माना कि 14वीं संख्या x है, तो 15वीं संख्या से ये 11 कम है, तो मैं बोलूंगा कि जो 15वीं संख्या वो x + 11 है। क्यों, क्योंकि 14 से 11 अधिक है। और 16वीं संख्या के लिए बोला कि ये संख्या 14वीं संख्या से 5 अधिक है, तो मैं इसमें 5 अधिक है, तो ये माइनस हो जाएगा x - 5। ये आपकी 14वीं 15वीं और 16वीं संख्या। मुझे बताओ इनका सम कितना है, आप बोलोगे 141 ही बचा, वही सम है इनका, तो इनको ऐड करो, ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे 3x आ जाएगा, तो ये प्लस का 11 माइनस का 5 है, तो आपके पास कितना बचेगा, प्लस का 6 बचेगा, 141। ठीक है, आप बोलोगे जो 3x यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 6 जो है इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x क्या बच जाएगा आपके पास 135, और x कितना बच जाएगा 4 × 12 45, x बराबर कितना है 45। हमें क्या पूछ रहा है, 15वीं और 16वीं संख्या का औसत पूछ रहा है, तो 15वीं संख्या क्या हो जाएगी 45 + 11 कितनी हो जाएगी 56, और 16वीं संख्या क्या हो जाएगी 45 - 5 कितना 40, तो ये आपका 106 आ गया। सॉरी 106 नहीं, 106 नहीं आया, 96 आ गया, 96 96। ठीक है, आपका कितना है 96, तो ये हो जाएगा 48 दूनी 96 होता है। ठीक है, 2x बराबर कितना है 96, x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी दोनों संख्याओं का सम कितना है 96, दो का भाग करेंगे औसत कितना आ जाएगा 48। आगे देखिए 24 संख्याओं का औसत जो है 56 है, इनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, टिपिकल वैल्यूज दी है जानबूझ के, इनको समझना है। देखिए देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, 24 संख्याओं का औसत 56 है, 24 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 56, तो 56 × 24 कितना होता है भाई, 56 × 24 होता है आपका 224, 224। ठीक बात है, 24 संख्याएं दी है, पहली 10 संख्याओं का भाई
224 सॉरी 1344 हो गया, 1344। ठीक है, अब 10 संख्याओं का जो औसत है, प्रथम 10 संख्याओं का औसत 24 संख्या है, इसमें से 10 संख्याओं का दिया है 71.7, यानी ये 1700 सॉरी 717 हो गया। अगर इसमें से घटाएंगे हमारे पास कितना बचेगा, 627। फिर अगली 11 संख्याएं, 10 संख्याएं पहले दी हमें, अब 11 संख्याओं का दे रहा है, 11 संख्याओं का औसत जो है 42, 42 इंटू 11, तो ये कितना हो जाएगा 400, 440 और 22, 440 और 22 कितना होता है 462, 462, तो कितना बच गया 165, ये बच गया। अब ये कितनी संख्याएं बची हमारे पास, देखो 21 संख्याएं हमने ले ली, हमारे पास संख्या बची है 22वीं, 23वीं और 24वीं। इन संख्याओं का जो सम है वो कितना है 165 है। जबकि हमें ये बोल रहा है कि इनको जो है, यानी तीन संख्याएं, अगली तीन संख्याएं 22, 23, 24, वो किस अनुपात में है, 1:2, 1:3, 5:12। तो इनका अनुपात सॉल्यूशन करो पहले। तो 1:2 दे रखा है, 1:3 दे रखा है, 1:5:12 दे रखा है। एलसीएम दिया 12 अनुपात है, ये आ गया 6, 12 दूनी 6, 3 चौके 12 और 12 कम 12, 5 इंटू 1 करेंगे तो 5, तो 6:4:5 हमारे पास अनुपात है। ये कितनी वैल्यू होगी, 6, 4, 10, 15, 15 का डिवाइड करो कितना आएगा 11। अब इनकी वैल्यू निकालो। तो पहली संख्या का जो 22वीं संख्या है उसका अनुपात कितना 6, 11 इंटू 6 ये कितनी हो जाएगी 66। दूसरी संख्या हो जाएगी 11 इंटू 4 यानी 44, और तीसरी संख्या हो जाएगी 11 इंटू 5 यानी 55। ठीक है, ये संख्या है। अब ये क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। ये बोल रहा है कि 22वीं और 24वीं संख्या का औसत क्या है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का 110 और 121, इसका सम कितना आ रहा है 66 प्लस 55, 121। 121 बटे 2 करो, 121 बटे 2, 121 बटे 2, तो ये 60.5 आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है, दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए। देखिए 50 संख्याओं का औसत कितना है 38 है, 50 इंटू 38 ये कितना हो जाएगा सम 1900 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है 19 दूनी 38 होता है, तो आधा करोगे तो 1900। अब आपने कितनी संख्या निकाली 45 प्लस 55 निकाली, यानी 100 वैल्यू में सम में कितना 100 निकाला, तो आपके पास जो टोटल सम बचा वो 1800 बचा। हमारे साथ संख्या कितनी थी 48, इनको काटो। देखो 48 है तो 2 से काटोगे तो 900 बटे 24 है ना, 3 से काटोगे तो 8 बटे 300 बटे 8, ये कितना हो जाएगा 8 ये 24 बच गया 6, 8 7 56 4। ठीक है, तो ये 37.5 आ जाएगा। क्या जाएगा 37 पॉइंट, ए आंसर करोगे। तो यहाँ तक आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ये 20 क्वेश्चन आप बना के जरूर देखना, इसमें 50 क्वेश्चन है वो हम कर लेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक्स उठाएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन जो है ढंग से करना है, ऐसे मत सोचना कि ये मुझे आता है और ये हम कर लेंगे। देखो आगे चीज़ों के लिए आप रिस्क मत लो, ठीक है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से करना। चलिए आगे बढ़ें वीडियो को एंड करने की तरफ से। ठीक है, तो ये पीडीएफ में ना एमसीक्यू, देखो जहाँ पे आप एमसीक्यू बैच है ना वहाँ पे आपको वीडियो दिखती है, वो उसी के साइड में आपका जो है ना वो सीट का सेक्शन रहता है, वहीं से आप सीट डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे स्टैट्स के भी एमसीक्यूज डाले हुए हैं। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।